तो राधे राधे सभी को। तो आज का जैसा हमारा था डे सेकंड, हमने आज स्टार्ट की थी जर्नी छोले भटूरे खा के। अमित भैया ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है छोले भटूरे का। उसके बाद आज हमने जो है अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। उन्होंने बताया था कि हमें कौन कौन से मंदिर घूमने हैं, आज कौन कौन सी टेम्पल्स में जाने हैं। तो वही नाचते गाते हमारा सफ़र जो है शुरू हो चुका था आज का डे सेकंड। तो उसी के साथ आपको लेके चलते हैं सारे टेम्पल्स में कौन कौन से में जाना है। आपको अभी नहीं बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा जहाँ जहाँ गए। अब आप इंजॉय करिए और शुरू करते हैं आज आपका डे सेकंड। तो सबसे पहले टेम्पल में लेके चलते हैं आपको। उससे पहले राधे राधे। तो आज का जो हमारा पहला मंदिर था वो था हमारी राधा रानी का मंदिर। ये मान मंदिर या फिर यहाँ पे मानसरोवर है। इसके पीछे की मान्यता या कहानी क्या है कि जब हमारे जो कान्हा है वो रास रचाते थे तब यहाँ पे शिव जी गोपी का रूप धारण करके आ गए थे। तो यहाँ पे जो है कान्हा ने उनको ज़्यादा प्रायोरिटी एक तरीके से बोल सकते दे दी थी, इसलिए जो राधा रानी गुस्सा हो गई थी तो यहाँ पर उन्होंने मनाया था। अब आगे जब हम गए तो वो था हमारा वंशीवट। तो वंशीवट से पहले हमने एक गांव से क्रॉस हुए, तो वो बहुत ही पुराना और मतलब कि देखने को लगता है, पता चलता है कि हाँ कि पुराने टाइम में इस तरीके से था। हमारे इधर नहीं है इस टाइम ऐसा, लेकिन यहाँ पे देखने को लगता है। जैसे ही एंट्री करते ही हमें वंशीवट में देखने को मिला एक मोर। ठीक है, एक जो भाई साहब थे ये इसको दाना डालने लग रहे थे, लेकिन हम सबको आता देख यहाँ पे क्या हुआ कि मोर जो है बेचारा वो डर के साइड में हो गया। तो लेकिन फिर भी सब लोग वहाँ पे खड़े हो गए, इसको घूर रहे थे, तो वो बेचारा मोर उस साइड ही चला गया। तो ये भाई साहब ने बोला कि मेरे को इसको दाना डालना है, खाना खिलाना है, तो आप सब लोग आगे चले जाइए, आगे दर्शन कीजिए। यहाँ की एक और आपको बहुत अच्छी लगेगी कि यहाँ पे अगर आपको किसी को बुलाना है तो ए राधे करके बोलते हैं, कोई ए भाई भूई कुछ नहीं, राधे राधे बस। थोड़ी सी आगे गए हमें यहीं पे देखने को मिली एक प्यारी सी गौशाला छोटी सी, जिसके अंदर काफ़ी सारी गायें थी। गायें जो यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया, यहाँ पे कोई गाय को बांध के नहीं रखता है। गायें जो है यहाँ पे खुली रहती है हमेशा, जिसको जहाँ जाना है जहाँ चरना है वो अपना चारा खुद चरती है। बाकी जो गौशाला में जो बनाए जाते हैं अलग अलग, तो वो भी उनका ध्यान रखते हैं। साथ ही हमें यहाँ पे पास में एक देखने को मिला प्यारा सा कुंड। इसके बारे में मेरे को पता नहीं चला क्योंकि यहाँ पे कोई था नहीं, तो हमने कुंड को ऐसे ही देखा और आगे हम चल दिए अपने मेन वंशीवट के मंदिर में। वंशीवट की भी जो है एक बहुत ही मतलब कि आप जानोगे ना कि क्या विशेषता है तो आप खुद शौक हो जाओगे कि हाँ कि ऐसा भी आज के टाइम में हो सकता है क्या। यहीं से हमें पता चलता है कि हाँ आज भी मतलब कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में बहुत कुछ है जानने को। अगर आपको जानना चाहते हो तो वंशीवट में हमारे पास सबसे पहले हम गए, यहाँ पे बाहर छोटा सा बाज़ार लगा हुआ था जो कि हमारे प्रसाद के लिए, और यहाँ पे छोटी छोटी बंसियाँ भी रखी हुई थी। उसके बाद हम गए अंदर। तो अंदर जाके आप अगर कभी भी जाओ तो यहाँ पे एक स्वामी जी भी बोल सकते हो, यहाँ पे पुजारी बैठे रहते हैं। अगर उनके दर्शन हो तो उनके चरण जरूर स्पर्श करना। ठीक है, मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही पुराने यहाँ पे पुजारी हैं। ठीक है, ये था अंदर आते ही हमें यहाँ देखने को मिलता है ये पेड़। तो मान्यता ये है कि इस पेड़ में आज भी अगर कोई ध्यान से सुने तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ से आवाज़ आती है। किसकी? ड्रम्स की बोल सकते हो, बंसी की बोल सकते हो, यानी कि बहुत ही अच्छा संगीत सुनाई देता है। सबसे पहले हमने अंदर जाके दर्शन किए तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि स्वामी जी जो यहाँ पे है विराजमान थे। तो हमने सबसे पहले मंदिरों में दर्शन किए, मंदिरों में हर जगह माथा टेका। तो उसके बाद हमने जाके स्वामी जी का आशीर्वाद लिया और फिर उसके बाद हम गए यहाँ के जो ये पेड़ था इसकी परिक्रमा करने। और सब लोगों ने जो है कान लगा के यहाँ पे ध्यान से आवाज़ सुनने की कोशिश की, तो सभी को सुनाई भी दी। यहाँ पे एक तरीके से ड्रम की भी आवाज़ आती है, ढम ढम इस तरीके से आवाज़ आती है।
कईयों को बंसी की भी आवाज़ आती है। श्रद्धा की बात है, श्रद्धा से सुनोगे तो हर कुछ पता चलेगा, लेकिन अगर ऊपर मन से करोगे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हुआ बंसीवट समाप्त। अब उसके बाद हम दोबारा वापस जाते हैं, हमें फिर से दिखा मोर, लेकिन अब की बार मोर फिर बेचारा भाग गया था देख के। देखता हुआ कितने विचित्र प्राणियाँ कहाँ से आ गए हैं सब लोग। फिर उसके बाद अगले जो हमारा था वो हम गए थे राधा रानी के मंदिर में, जो कि हमारे पास था भांडरी वन। ठीक है, भांडरी वन में अगर बताऊं तो इसकी एक विशेषता है कि आपको कभी भी राधा रानी के साथ श्री कृष्ण का विवाह नहीं देखने को मिला होगा, लेकिन भांडरी वन एक इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पे श्री कृष्ण जी आपको राधा रानी की मांग भरते हुए दिखेंगे। इसके अंदर हुआ क्या था, जब श्री कृष्ण और राधा रानी जो थे वो छोटे थे, तो उन्होंने कहा कि हम अभी अपनी शादी कर लेते हैं। तो स्वयं ब्रह्मा जी इनकी जो है मंत्र यानी कि शादी करवाने के लिए आए थे। यहाँ पे ब्रह्मा जी के भी चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, और इनका जो है शादी संपन्न करवाई थी। भांडरी वन इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे राधा रानी की मांग भर रहे हैं श्री कृष्ण जी, और किसी भी मंदिर में आपको श्री कृष्ण जी राधा रानी की मांग भरते हुए या शादी में नहीं दिखेंगे। तो ये यहाँ की विशेषता है। साथ ही साथ यहाँ पे था एक कुआं, आप देख सकते हो। तो इस कुएं की जल की भी यह विशेषता है कि जिस किसी के घर में क्लेश चलता हो या द्वेष होता हो, घर में शांति नहीं बनती हो, तो यहाँ से वो जल अपने लिए लेके जा सकता है। ठीक है, यानी कि जिस किसी के घर में यानी कि शादी में अनबन हो रही है या आपसी जो है हो रहा है, तो यहाँ पे जो है जल ग्रहण कर सकता है और लेके जा सकता है। ये मिले हमें 2 झलिया फ्रेंड्स हमारी जो बन चुकी थी। आज दूसरा दिन था तो धीरे धीरे सब लोग घुलने मिलने लगे थे, तो मैंने भी ट्राई किया कि मैं भी ट्राई करता हूँ एक बार कि जल से निकालने की। तो मैंने जल निकाल लिया था, कोई बात नहीं। पहली बार में बाल्टी ठक दी थी बोली, लेकिन फिर उसके बाद चक्के के ऊपर चलाया और फटाफट जो है जल निकाला। उसके बाद जो यहाँ पे है जो सहेलियाँ बनी थी हमारी, तो वो बोलती मैं जल पीऊँगी, मैं जल पीऊँगी। तो मैं कहा चलो पियो, जल पियो फटाफट। फिर उसके बाद हम जो है अंदर गए। जो हमें अमित भैया वो बुला रहे थे। यहाँ पे एक और स्वामी जी थे जो उनको जानते होंगे या फिर पहले आए हैं तो उनके नॉन होंगे। तो उन्होंने यहाँ की जो है कहानी उनके थ्रू सुनवाई थी कि जो यहाँ की कहानी है वो किस तरीके से है, और साथ ही पी लस्सी। फिर उसके बाद हम लस्सी ग्रहण करके फिर से आ गए अपनी बस में और नाच गाना फिर से हो गया शुरू और चल दिया हमारे अगले मंदिर की तरफ। तो चलिए, राधे राधे। बोलो राधे 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 राधे। अब था हमारा सावन का महीना और भोलेनाथ के भजन ना चले तो इतने सुंदर दृश्य के साथ हमने चलाया फिर भोलेनाथ के भजन और फिर सारे मगन हो गए। हर हर महादेव। रज रज के
फिर हम पहुँचे हमारे कान्हा जी के बर्थ प्लेस पे। जी हाँ, फिर हम बर्थ प्लेस पे पहुँचने के बाद सबसे पहले हम गए कहाँ पे, हम गए सबसे पहले ब्रह्मांड मंदिर। जी हाँ, ये था ब्रह्मांड मंदिर, या फिर आप ये मान सकते हो कि जब हमारे श्री कृष्ण ने, हमारे प्यारे बांके बिहारी ने मिट्टी खाई थी और हमारे पास जो बलदाऊ थे इन्होंने शिकायत लगाई थी हमारी मैया के पास, यशोदा मैया के पास, कि कान्हा ने मिट्टी खाई है, तो तब उन्होंने वहाँ पे क्या किया था, अपना मुख खोल के पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। तो यही था हमारे पास ब्रह्मांड घाट, इसलिए यहाँ का नाम ब्रह्मांड घाट पड़ा था। अगर किसी को जो है कुछ भी ख़रीदना हो तो यहाँ से ख़रीद सकता है। यहाँ से मतलब कि कम पैसे में मिल जाता है। इससे पहले यहीं पे एक आप बोल सकते हो कि खाने का प्रबंध भी था, तो वहीं पे बाहर भी है, सही दाम में जो है चीज़ें मिल जाती है, आगे महंगी चल जाती है। अब आ गए थे हम ब्रह्मांड घाट पे, तो उसके बाद यहाँ पे हमने दर्शन किए और यहाँ पे जो ठाकुर जी को लगता है वो लगता है मिट्टी के लड्डुओं का भोग। ठीक है, बहुत ही टेस्टी मान सकते हो आप। ठीक है, मिट्टी भी देख लो यहाँ की जो है भोग के तरीके से यूज़ की जाती है। तो ऐसे ही तो थोड़ी ना हमारे यहाँ पे ठाकुर जी हैं। साथ ही थी यहाँ पे यमुना मैया। यमुना मैया में हमने अपना गए, थोड़ा सा छींटा दिया और अपने पितरों देवताओं के नाम की यहाँ पे जो है शांति के लिए आप पूजन कर सकते हो, या फिर यहाँ पे उनके नाम का जल जो है अर्पण कर सकते हो कि हे गंगा मैया, हम आपके यहाँ पे आए हैं तो हमारा अर्पण कीजिए। और ये देखिए, ये थे हमारे पास यहाँ पे हमारे नए जो है गाइड आ चुके थे, तो इन्होंने हमारे बारे में यहाँ पे बताया। और ज़रा ये सुनिए ध्यान से। आनंद नहीं आया? बोलो यमुना मैया की जय। देखो सुनो, एक मिनट सुनो। अभी आप लोग यहाँ खड़े हो, ये कदम का पेड़ है, और ये कदम का पेड़ कौन सा है? जिस पे चढ़ के भगवान ने बंसी बजाया, गोपियों का कपड़ा चोरी किया, वस्त्र चोरी किया, ये कदम का पेड़। और सामने यमुना वो पार है मथुरा, और यमुना ये पार है गोकुल। तो ये यमुना जी पार कर लेकर आई मथुरा से भगवान। इसी पेड़ पर भगवान ने चढ़कर बंसी बजाया, बांसुरी बजाया, और इसी पेड़ के नीचे भगवान क्या खाया? मिट्टी। और मैया यशोदा अपने घर से यहाँ आया और भगवान का कान पकड़ा, लाला तूने माटी खाया? भगवान बोले मैंने माटी नहीं खाया। मुँह खोलकर पूरा ब्रह्मांड अपने मुख में दिखाया, तब ये घाट का नाम पड़ा है ब्रह्मांड घाट। आप सावन के महीने में यमुना घाट पर आए हो तो यमुना घाट पे जाओगे, ये चतुर्मास का समय चलता है। ये 4 महीने घर में परिवार में शादी विवाह नहीं होती है। ये चतुर्मास क्यों है वो आपको लीला आगे जब चलेंगे वहाँ बताएंगे, लेकिन यमुना जी पे जाके अपने पितरों को जरूर जल देना। अब यमुना जी के घाट पे एक और चीज़ देखिए। अब इसी के साथ अब दोबारा हम चले गए थे अपनी बस में, और दोबारा से शुरू हो चुका था भजन कीर्तन राधे राधे, और चल पड़े थे अपने अगले मंदिर की तरफ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले मंदिर की तरफ। आपको बताता हूँ कौन सा है। राधे राधे। पीछे पीछे चुपके चुपके अब जो हमारी अगली जो डेस्टिनेशन थी, अगला हमारा जो हमारे पास जो मंदिर था वो था हमारा 84 खम्भों का मंदिर, एक तरीके से आप बोल सकते हो, यानी कि हमारे नंद महाराज का घर, जहाँ पे हमारे श्री कृष्ण भगवान ने अपने जो है बालकपन में क्रीड़ा करी थी, खेले थे, और उसी के लिए हम जा रहे थे ऊपर। और अमित भैया देखिए मेरे को क्या बोल रहे थे कि ये भाई जो है मेरे को सिर्फ वीडियो बनाते हुए दिख रहा है यहाँ पे। आप भी सुनिए। सुन लो पहले इधर आगा। जैसा कि आप जानते हैं ये भाई मोबाइल पे वीडियो बनाने के अलावा कुछ देख नहीं रहा मैं। हाँ। और वहीं मत्था टेकते हुए कीर्ति दी की बात मानते हुए हम चल दिए ऊपर हमारे नंद महाराज के जो घर पे थे, यानी कि जहाँ पे हमारे श्री कृष्ण भगवान ने खेल आंगन में क्रीड़ा करी थी।
तो सभी के साथ हम पहुंच गए ऊपर 84 खंभों वाले मंदिर यानी कि नंद महाराज के घर पे। यहाँ पे आने के दो रास्ते हैं, एक यहाँ पे जो है वो जिस साइड से हम आए थे वो यानी कि मार्केट का मार्ग था, और एक ये इस साइड से जो था वो है हमारे यहाँ पास यहाँ पे गुप्त मार्ग, यानी कि इसी साइड से जो हमारे पास है नंद महाराज के घर श्री कृष्ण भगवान जी हैं जो आए थे जब वो टोकरी में आए थे। ठीक है, तो उसके बाद हम ऊपर गए, तो ऊपर जाते ही सबसे पहले हमें मिले शिव शंकर महाराज और हम अंदर प्रांगण में गए। तो यहाँ पे हर कोई जो भी आता है तो एक गाइड के साथ ही आप मान सकते हो आता है। तो गाइड यहाँ पे उसको सबकी विशेषता बताते हैं कि किस तरीके से क्या क्या है। तो हम जिस गाइड के साथ आए थे वो यहाँ पे बहुत, तो सबसे पहले उन्होंने सबको प्रांगण में यहाँ पे बिठाया और बोला कि हाँ कि नंद महाराज के घर पे यहाँ पे जो है, आप खुद ही सुन लीजिए कि क्या क्या बताया था उन्होंने। देवता ब्रह्मा विष्णु इंद्र यहाँ दर्शन के लिए आए, तो मैया यशोदा ने सब देवताओं को दर्शन दिया, लेकिन शंकर भगवान भोलेनाथ को दर्शन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? शंकर भगवान का जो स्वरूप है वो बड़ा भय वाला, डर वाला है। तो ये दरवाजे पर स्वयं भोलेनाथ महादेव बैठे हैं और आज सावन का महीना है, सोमवार का दिन है। आप यहाँ 5 मिनट 10 मिनट बैठोगे तो शंकर भगवान जैसे तपस्या का फल प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। इसके बाद सब लोगों को अपने घुटनों के बल यानी कि जैसे बालक में चलते हैं सबको ऐसे चल के जाना था। तो बारी बारी सभी लोग अंदर अपने घुटनों के बल चलने लगे, क्योंकि हमारे कान्हा जी भी यहाँ पे ऐसे ही चले थे। तो सब लोग घुटनों के बल चल के अंदर हमारे पास मंदिर प्रांगण में पहुँचे। तो चलिए चलते हैं फटाफट हम भी मंदिर के प्रांगण में। तो हमारे पास जो मंदिर का प्रांगण था वो इस तरीके से था। तो जो अगला जो हमारा मंदिर बोल सकते हो, अब हम आ चुके थे रमन रेती में। जी हाँ, रमन रेती कब सभी ने सुना होगा कि रमन रेती की यह विशेषता होती है कि यहाँ पे रेत पे जो है हमको यहाँ पे खेलना होता है, क्रीड़ा करनी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है रेती हमारे शरीर पे नहीं लगती। पहले मंदिर के दर्शन कीजिए। और यहीं पे जो है जो हमारे दोस्त बने हुए थे उन सब ने भी यहाँ पे जो है नृत्य किया, और आपको देखिए ना एक बार आनंद आएगा। तो ये था हमारे पास रमन रेती के मंदिर का जो प्रांगण था, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही मतलब कि आनंद आ गया था। तो यहाँ सारे झूम रहे थे, सब खेल रहे थे, और इन भाई साहब ने अपना लड़का ही उल्टा करके घुमा दिया। लेकिन जो बात है यहाँ पे हर जगह आनंद आता है, मज़ा आता है। सभी के साथ यहाँ पे दोबारा हम चले गए फिर बाहर थोड़ी देर ही बाद रमन रेती में, जो कि हमारे जो गाइड सर थे वो हमें ले गए यहाँ की जो है किस तरीके से यहाँ पे मतलब कि प्रार्थना कर रही है भगवान को। तो इन्होंने सबसे पहले हमसे क्या करवाया, इन्होंने रेत में हमारा एक तरीके से घर बनवाया, फिर उसी को हमसे जो है मतलब कि कुचलवाया और उसके ऊपर चलवाया। ठीक है, आप एक तरीके से ये मान के चल सकते हो कि हमें मोह माया से दूर रहना है, जो घर आंगन है। बाकी इन्होंने इसलिए भी करवाया था कि जो घर आंगन में है हमारे सुख शांति रहे, राधा रानी बसी रहे। बोलो राधे राधे। अब सब ने जो यहाँ पे है पलटियाँ खाई, यानी कि सब लोग अच्छे से घूमे, मज़े किए। ये देखिए, लेकिन उसके बाद हम चल दिए अपने अगली डेस्टिनेशन पे। चलिए आपको लेके चलते हैं। उससे पहले आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब चलिए चलते हैं। बोलो राधे राधे। अब पास में यहीं पे हमारे रमन रेती के पास था हिरन पार्क। ठीक है, बहुत ही सारे वहाँ पे हिरन थे, बहुत प्यारे प्यारे थे। ये देखिए यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे जो है मतलब कि बोलते हैं मतलब बिस्किट्स वगैरह अलाउड नहीं है खिलाने, या फिर इस तरीके से आप खिला लीजिए, लेकिन मतलब कि अपने तरफ से खिलाइएगा कि हाँ कि आप इनकी सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि इसलिए मना किया जाता है कि कई बार इनकी जो तबीयत है वो ख़राब हो जाती है। बहुत ही प्यारे प्यारे हिरन थे यहाँ पे। आपको एक बार देख के तो हैरानी होगी कि इतने सारे हिरन और इतने प्यारे प्यारे लोग इनके अंदर से, जाली के अंदर से इनको हाथ लगाने की भी कोशिश कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि क्यों ना लगाए, है ही इतने प्यारे। ये देखिए। अब इसके बाद जो हमारी डेस्टिनेशन यानी अगला मंदिर जो रहने वाला था वो था हमारे श्री कृष्ण जी का
जन्म स्थल, यानी कि जहाँ पे जेल में जो हमारे पास श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था ना। लेकिन एक वहाँ के लिए बैड न्यूज़ आपके लिए मान सकते हो, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन ले जाना ही अलाउड नहीं है। यहाँ पे चलाना अलाउड नहीं था, या वहाँ पे ले जाना ही अलाउड नहीं है, इसलिए वहाँ पे फ़ोन नहीं लेके जा सका। लेकिन अगर आप यहाँ आए तो उसका भ्रमण मत छोड़िएगा। उसके बाद हम दोबारा पहुँचे बस में, और बस में जाने के बाद हम गए अपने रूम्स में और जाके रेस्ट किया, ताकि नेक्स्ट डे हम आपको लेके चल सकें नए मंदिरों में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।